हेलो नमस्कार दोस्तों, दक्ष आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक पार्ट फर्स्ट में किए थे। आज सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? अगर हम देखेंगे ये इसमें कौन सा भाग है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं? आप अगर देखेंगे एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर ड्राइवर, ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। और कंट्रोल यूनिट क्या है? इसमें हार्डवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्या है? डाउनलोडिंग। कौन सा है? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर पर आधारित ज़्यादातर त्रुटियां किसके कारण होती है? डाटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, जैसे आप सेंड करते हो, कॉपी करते हो, उनमें क्या होती है? त्रुटियां ज़्यादातर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1024 बाइट किसके बराबर है? 1 KB के बराबर है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1 KB, MB, GB, TB सब बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, किसके बराबर होती है? मेगाबाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, पुणे में किया था। किसमें किया गया था? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 67 पे, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? विंडो एक प्रकार का क्या है? इसमें सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय एक के, अगर हम देखेंगे इनमें सब में डाटा रखा जाता है, लेकिन एक इनमें से ऐसा है जिसमें डाटा नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर देखेंगे हार्ड ड्राइव भी किस में? इसमें डाटा रखा जाता है, फ्लॉपी डिस्क में भी डाटा रखा जाता है, सीडी ड्राइव में भी, लेकिन प्रिंटर में कोई डाटा नहीं रखा जाता। तो यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? इसमें हम वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड वाले में जब आप देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, थर्ड में फिर आपका मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ, और फोर्थ में आजकल सिलिकॉन चिप आने लगी, जिसे हम आईसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीज का आकार कौन सा होता है? मतलब ये गोल आकार होती है। आपने देखा होगा जैसे ये सीडी होती है जो आप यूज करते थे पहले डीवीडी राइटर में, सीडी राइटर में, तो वो कैसी होती है? गोल आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला, डोज का पूरा नाम क्या है? अगर आप देखेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है डोज का पूरा नाम? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडीबीसी का पूरा नाम, अर्थात सॉरी, जेडीबीसी का सूचक क्या है? तो जेडीबीसी कहाँ का सूचक होता है? आपका जो जावा डाटाबेस होता है, इसका सूचक होता है, मतलब इसकी की होती है एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन किसका लघु रूप है? तो लेन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन, मैन, वैन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो। जिसने नहीं देखी है वो पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्यूटर संक्षिप्त कर केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है?
तो केबी को हम क्या कहते हैं, किलोबाइट। अगर हम एमबी की बात करें तो एमबी को क्या कहते हैं, मेगाबाइट। क्या कहते हैं, मेगाबाइट कहते हैं। इसके बाद जब आती है, देखो केबी, केबी के बाद क्या आएगी, एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, फिर टीबी टेराबाइट। तो इस तरह से आपका आता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो 87 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, किस रूप में रहता है, प्रोग्राम के रूप में रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये जेरोक्स ने बनाया था। किसने बनाया था, जेरोक्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलोग भाषा विकसित हुई है। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी, 1972 में। ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक तरह से प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईसी का पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। किसकी होती है, सिलिकॉन की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग होता है? ये होता है द्विधारी, मतलब 0 और 1 की बिट में जो प्रयोग होता है इसे ही हम द्विधारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है, कॉमर्शियल वर्किंग में। आगे, फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल। यदि भाषाओं को सीखने के लिए किस को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इसमें सबसे पहले आपके पास आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, तब जाकर के आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 99 पे। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई थी नई दिल्ली में। कहाँ पर लगाई गई थी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है? ये सभी किए जाएंगे। इसमें पेज मेकर भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है और वर्ड स्टार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का भी होता है, यहाँ पे टैप चुंबकीय का भी होता है, हार्ड डिस्क का भी होता है और ऑप्टिकल फाइल डिस्क का भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम एक मुख्य मेमोरी होता है। क्या होता है, रैम एक मुख्य है। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो इसमें दिया गया है कि 500 एम होती है। क्या होती है, 500 एम होती है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ड्राइव को किस में स्टोरेज किया जाता है? तो ये होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दो प्रकार की होती है ये, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका आंसर है सिक्योरिटी यूटिलिटी। क्या है, सिक्योरिटी यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाते हैं? तो आपको पता ही है ये क्या कहलाते हैं, मदरबोर्ड कहलाते हैं। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की एक फ्लॉपी या एक कॉपी होती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फुल बैकअप। क्या कहते हैं इसको, फुल बैकअप। कहने का अर्थ यहाँ पे आप कॉपी कर लेते हैं तो फुल बैकअप इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम सोर्स कोड। क्या कहते हैं इसको, सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में कीजिएगा कि इसका विकास कब हुआ था।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो अगर हम देखेंगे, मैसेंजर ना तो होता इंटीग्रेटेड सर्किट में, ना मदरबोर्ड में होता, ना प्रोसेसर में होता और ना ही माइक्रोचिप में होता। इसका आंसर आया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नोड के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? रिंग टोपोलॉजी का। देखिए, हमारे पास जो टोपोलॉजी है ये भी होती है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है और बस टोपोलॉजी होती है। इनका प्रयोग हम नेटवर्किंग को जोड़ने में करते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यवसाय के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो इसका आंसर है यूएसओ से। किससे होती है? यूएसओ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज एनवायरनमेंट में फाइल कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है यूएसओ। क्या है? यूएसओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है केवल डाटा में, केवल प्रोग्राम में, केवल परिणाम में? तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे, उपयुक्त सभी में आ जाएगा। किस में आएगा? उपयुक्त सभी में। मेमोरी बनती है, किससे बनेगी मेमोरी? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनेगी, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं, हम कहते हैं फ्रमवेयर। क्या कहते हैं? फ्रेमवेयर कहते हैं। ठीक है, फ्रमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है, क्या है? देखो, जब आप देखेंगे 000 की बिट देखेंगे यहाँ पे, ये 9 तक रहेगा। ठीक है, 9 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका आंसर क्या है? ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क होता है? इसमें मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। किसमें होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश क्या है? कैश क्या है? अगर इसका आंसर आप देखेंगे, कैश क्या है? ये सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर या फिर रोम या फिर तेज मेमोरी? तो आंसर आएगा इसका तेज मेमोरी। क्या आएगा आंसर? तेज मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम नहीं है, न तो फ्लैश मेमोरी या फिर पी रैम या फिर डी रैम या फिर एस रैम? फ्लैश भी होता है और आपका डी रैम भी होता है, तो पी रैम नहीं होता, प्रोग्रामिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? अगर आप सेल फेम में देखेंगे तो इसमें FASH का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार स्टोरेज नहीं है? अर्थात ये किस प्रकार की स्टोरेज नहीं है? तो ये देखेंगे, प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, ये सेकेंडरी भी है, ये ऑक्सिलरी भी है और विजुअल भी है, लेकिन प्राइमरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो हम इसका आंसर लगाएंगे एप्लीकेशन। तो जो सॉफ्टवेयर टूल्स से होता है वो एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, भाषा का आविष्कार किसने किया था? इसमें अगर हम शब्द भाषा की बात करें तो किसने किया था? डेनिश ने किया था। किसने किया था? डेनिश ने। टेक्स्ट के सामने गोला, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बुलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? बुलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हेडर, और जो लास्ट में होती है उसे कहते हैं फुटर। क्या कहते हैं उसको? फुटर। मतलब लास्ट वाली क्या है? फुटर है, और टॉप वाली क्या है? हेडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं OBJ। एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से अगर आप एनिमेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोमीडिया फ्लश, क्या है? माइक्रोमीडिया फ्लश एक प्रकार से एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, और सिंपल सॉफ्टवेयर रहेंगे आपके DTP वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129, उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके, क्या कहेंगे हम उसे? हम उसे अनुभाषक कहेंगे, अर्थात कंपाइलर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाइलर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक और गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे वो है APL। कौन सी भाषा है? APL भाषा है जो 1968 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लेट क्या है? एप्लेट एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? इसमें अगर हम स्थायी की बात करें तो हार्ड डिस्क है। कौन सी है? हार्ड डिस्क। देखो फ्लॉपी डिस्क भी अलग हो जाती है, मॉनिटर अलग है चेंज, यहाँ रैम भी अलग हो जाती है, और कैशे मेमोरी भी अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिससे डाटा लोड होता है और वह काम करता है? इसका आंसर है आपका रैम। क्या है आंसर? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड अगर जाननी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन मेन्यू में प्रोसेस किए गए रंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए, 136, जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ क्या है? अगर हम इसे डॉक्यूमेंट में बदले तो क्या क्या कहेंगे? हम इसे फुल जस्टिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फुल जस्टिफिकेशन। मानो ये ऐसे बात करता है कि अगर हम हाथ से खींचते हैं ऐसे, तो ये क्या होंगे? इसमें फुल जस्टिफिकेशन होंगे किसी भी पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 137, वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में सभी शामिल हैं सिवाय किसके? सिवाय मशीनी लैंग्वेज के। अगर हम आज भाषा की बात करें, C++ सब चलाते हैं, विजुअल बेसिक नेट सब चलाते हैं, जावा सब प्रयोग करते हैं, लेकिन मशीनी प्रयोग अब नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंट्रोल V जो कुंजी है इसे क्या होता है? इसे सेलेक्ट की गई आइटम जो है क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। किस में पेस्ट हो जाती है? तो पेस्ट, अर्थात पेस्ट का जो शॉर्ट की है वो क्या है? Ctrl+V है। ठीक है, और वो कहाँ जा कर के स्टोर हो जाएगी? आपकी क्लिपबोर्ड पर जा कर के सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन सुविधा के माध्यम से अब संदेशों का आदान प्रदान सामान्य टेलीफोन की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सुविधा पर लागू होता है? तो यह देखो, आप इंटरनेट चल रहा है आजकल, नेटवर्किंग चल रही है, और इंट्रानेट भी चलता है, और ये सभी है। इसमें आंसर क्या आएगा? ये सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है। इसे देखिए, इनपुट इकाई में भी बांटा जा सकता है, आउटपुट में भी बांटा जा सकता है, प्रोसेसर के रूप में भी और मेमोरी के रूप में भी। इसका मतलब इसका आंसर उपयुक्त सही हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हार्डवेयर की भी पड़ेगी और सॉफ्टवेयर की, तो अर्थात दोनों आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को क्या कहते हैं? अर्थात हम जो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फैच कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फैच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
कौन सा सर्च इंजन है? अगर इनमें आप देखेंगे तो इसमें सर्च इंजन कौन सा है? वो गूगल है। नेक्स्ट, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर इसका जॉर्ज बुले द्वारा हुआ था, जॉर्ज बुले द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं? जब प्रॉब्लम को ढूंढने में और हल करने में ये मदद करते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कहीं कोई शब्द गलत है तो उसके नीचे लाइन आ जाना, इस प्रकार की एल्गोरिथम यहाँ पे रहती है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कोई ऐसा बटन बताना है, ऐसे बटन या मेनू होते हैं जिनमें प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र ही एक्सेस एक्सप्रेस होते हैं। जैसे मैंने इसकी बात करी है, तो ये किस में एक्सेस होंगे? टूल बार में। आप अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ भी बार होती है, टूल बार्स होती है, उसमें सब आइकन बने होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसे क्या है? DOC, क्या रहेगा? DOC, MS वर्ड वाला में। ठीक है। अगला, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है। ये देखें, आप देखेंगे टेक्स्ट की, तो यहाँ लाइन स्पेसिंग भी आएगा और टेक्स्ट स्पेसिंग भी आएगा, मार्जिन भी आएगा, ये सभी आएगा। MS, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं? किसकी बदलते हैं? फॉर्मेट। किससे? फॉर्मेट से। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए आज यहाँ तक ही करते हैं। 150 क्वेश्चन हो गए आज हमारे। इसके बाद की वीडियो जल्द ही डल जाएगी, और अगर कोई वीडियो में त्रुटि होती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा चैनल, और सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है, धन्यवाद।